dear students, good morning to all of you. Myself Jitan Kumar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends, आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन जो अक्सर आप एग्जाम में यदि एग्जाम देने जाते हैं तो प्रोनाउन का प्रयोग गलत कर देते हैं, जिसके चलते आप पास नहीं कर पाते हैं या आपका जो है अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आपको प्रोनाउन का कन्फ्यूजन दूर करूँगा। प्रोनाउन कैसे यूज होता है, प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इस वीडियो लेसन में हम अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो लेसन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं एरर्स इन प्रोनाउन। आज की इस वीडियो लेसन में एरर्स इन प्रोनाउन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ प्रोनाउन में गलत कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे आई लव आवर कंट्री, आई लव आवर कंट्री, जबकि हम जानते हैं कि पोसेसिव केस में आई के साथ माई का प्रयोग किया जाता है, तो फिर आई के साथ लव का प्रयोग, आई के साथ और का प्रयोग किया गया है। दैट इज रॉन्ग, यह गलत है। इसको हम लिखेंगे आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ, आई लव माई कंट्री। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज़ आई विच हैज़ स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन मेरा विच दिया हुआ है, यहाँ पर विच का इसके पहले आई दिया हुआ है, तो यह जो है थिंग के लिए डिनोट होता है, इसलिए हम विच का प्रयोग ना करके हम लोग यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हु का। तो इट इज़ आई, रिलेटिव प्रोनाउन मेरा क्या हो जाएगा, आई। इट इज़ आई, इट इज़ आई हु, it is I who have stood first, stood first. It is I who have stood first. यह it is I, मैं ही हूँ जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। It is I who have stood first. तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। डियर फ्रेंड्स, यू एंड आई लव माई पेरेंट्स, यू एंड आई, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यू एंड आई लव माई पेरेंट्स, लव माई पेरेंट्स। तो यू हम अभी हमने बताया कि पोसेसिव प्रोनाउन में आई के लिए हम माई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यू एंड आई लव माई पेरेंट्स नहीं होगा, इसमें हम लिखेंगे यू एंड आई लव आवर पेरेंट्स। यहाँ पर हम लोग जो है आवर का प्रयोग, माई की जगह पर हम लोग आवर का प्रयोग करेंगे। यू एंड आई लव आवर पेरेंट्स, तुम और मैं अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। दैट मीन्स यह प्लूरल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आवर का प्रयोग करेंगे, जिससे हम लोग आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, वी के साथ योर का प्रयोग करते हैं, हाँ वी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यहाँ पर प्लूरल दिखाई दे रहा है, तो यू एंड आई लव आवर पेरेंट्स, इस प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ही इंजॉयड इन द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय कर लिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है ही इंजॉयड, यहाँ पर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। ही इंजॉयड जस्ट इन द पार्टी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। इंजॉयड इन द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय किया। तो क्या किया, तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ, he enjoyed himself in the party, उसने पार्टी में इंजॉय किया। he enjoyed himself in the party. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं every of them has come, every of them। डियर फ्रेंड्स, एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी वन ऑफ देम होता है। यह लिखना बिल्कुल गलत है। एवरी ऑफ देम हैज़ कम में से सब प्रत्येक लोग आए हैं, तो एवरी वन, यहाँ पर हम लोग एवरी ऑफ देम का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम, एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम। और हम लोग हैज़ का प्रयोग इसके अनुसार एवरी वन के अनुसार कर रहे हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है,
तो हम लोग देखते हैं इसके अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन है एवरी, तो एवरी वन ऑफ के बाद ये ऑफ के पहले क्या है एवरी वन, तो एवरी वन के लिए हम लोग यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम, उनमें से प्रत्येक लोग आए, प्रत्येक कोई आया है, तो एवरी वन ऑफ देम हैज़, तो हम इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, आशा है आप इससे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं हम क्या, neither of these four boys is brave, neither of these four boys, neither का प्रयोग जो है दो के लिए होता है, neither का प्रयोग जो है दो के लिए होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं neither of these four boys, उन चारों लड़कों में से कोई नहीं इस ब्रेव तेज है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, यह जो है सेंटेंस मेरा बिल्कुल गलत है। अगर इसको देखते हैं प्रोनाउन की दृष्टि से, तो मेरा यहाँ कहना जो है बिल्कुल गलत है। तो इसको लिखेंगे नाइदर ऑफ दिस फोर बॉयज इज ब्रेव, इसमें हम लिखेंगे नोन ऑफ दिस फोर बॉयज, क्योंकि नाइदर का प्रयोग केवल जो है हम लोग टू के लिए करते हैं। दो अगर लड़के हैं या पर्सन है तो हम लोग नाइदर का प्रयोग केवल जो है दो के लिए करते हैं, ठीक है। और आइदर का प्रयोग एनी वन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है नाइदर जो है हमारा लिखना गलत है, यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे नोन ऑफ दिस फोर, नोन ऑफ दिस फोर बॉयज इज ब्रेव, उन चारों लड़कों में से कोई नहीं तेज है। नोन ऑफ दिस फोर बॉयज, उन चारों लड़कों में से कोई तेज नहीं है। नोन ऑफ दिस फोर बॉयज इज ब्रेव। ओके, उसी तरह यहाँ हम लोग देखते हैं नोन ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। अभी हमने ऊपर में बताया आपको सेंटेंस जो दिया हुआ था, नोन नाइदर ऑफ दिस फोर बॉयज इज ब्रेव, तो नाइदर की जगह हम लोग नोन लिखेंगे, क्योंकि नाइदर का प्रयोग जो है केवल दो के लिए होता है, दो व्यक्तियों या थिंग्स के लिए होता है। और यहाँ पर जो है नोन लिखा हुआ है, नोन ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। यहाँ पर दिया हुआ है कि नोन ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, नोन ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड। इसमें कहता है कि नोन ऑफ दिस टू बुक्स, दोनों किताबों में से कोई अच्छी नहीं है। तो नोन नाइदर के लिए हमने अभी बताया कि नाइदर के बाद दो के लिए किया जाता है। तो यह सेंटेंस जो है बिल्कुल रॉन्ग है, इसको हम लोग सीधे लिखेंगे नाइदर ऑफ दिस टू neither of these two books is good, neither of these two books, इन दोनों किताब में से कोई नहीं अच्छी है, neither of the नहीं अच्छी है, neither of the two books is good। ओके डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। यह बिल्कुल आसान है, बशर्ते हम यदि प्रोनाउन का प्रयोग जो है अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसको आसानी से जो हम लोग हल कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, फिर हम देखते हैं कि आइदर ऑफ 10 गर्ल्स इज अगली, आइदर ऑफ 10 गर्ल्स इज अगली, आइदर ऑफ द 10 लड़कियों में से कोई, आइदर कोई ग्रुप है, आइदर ऑफ 10 गर्ल्स। तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग जो है 10 के लिए किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसमें हम सीधे लिखेंगे एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों में से कोई, एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स, एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स इज अगली, एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स इज अगली। 10 लड़कियों में से कोई जो है ग्रुप है, 10 एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स, 10 लड़कियों में से कोई जो है एक ग्रुप है, तो एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स इज अगली। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं अगला नेक्स्ट में, अनीता एंड काजल लव वन अनदर। अनीता एंड काजल दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, वर्ब वन का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वन अनदर, यह जो है बिल्कुल गलत है, यह प्रोनाउन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं, दूसरे को प्रेम करते हैं, ईच अदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है वन अनदर बिल्कुल गलत है। वन अनदर का प्रयोग जो है दो से अधिक के लिए
जब भी दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक थिंग्स होता हो तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अनीता एंड काजल लव, सीधे हम लिखेंगे अनीता एंड काजल, अनीता एंड काजल लव ईच अदर। अनीता और काजल एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अनीता एंड काजल लव ईच अदर, अनीता और काजल एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पर इट इज आई सॉरी इट इज द पेन हु इज ब्लैक, इट इज द पेन हु इज ब्लैक। यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु का प्रयोग जो है व्यक्ति को डिनोट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर पेन जब आया है तो हम यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ द पेन, यह वही कलम है। इट इज़ द पेन, इट इज़ द पेन, यह वही कलम है। दैट इज ब्लैक, दैट इज ब्लैक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ द पेन हु इज़ ब्लैक, तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ द पेन दैट इज़ ब्लैक, यह वही कलम है जो काली है। इट इज़ द पेन दैट इज़ ब्लैक, यह वही कलम है जो काली है। इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन प्रोनाउन को आसानी से समझ सकते हैं और इसको रिवीजन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फिर हम आपको दिखा दें। आई लव आवर कंट्री के जगह पर लिखेंगे आई लव माई कंट्री। इट इज़ आई विच has stood first, it is I who, it is I who have stood first, यह मैं ही हूँ जो प्रथम डिवीजन से पास किया है। You and I, फिर देखते हैं हम लोग You and I love my parents, You and I love our parents, my की जगह पर हम लोग सीधे लिखेंगे our, it is I love our parents। ओके यहाँ पर देखते हैं he enjoyed in the party, he enjoyed himself in the party। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का देना जरूरी है। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, वह स्वयं को पार्टी में आनंद लिया। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। एवरी ऑफ देम हैज़ कम, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम, उनमें से सभी लोग आए हैं। एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम, उन लोगों में से सभी लोग, एवरी वन यानी प्रत्येक कोई आया है, तो एवरी वन ऑफ देम हैज़ कम। यहाँ पर देखते हैं नाइदर दिस फोर बॉयज इज ब्रेव, तो नाइदर के जगह पर नाइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो सीधे लिखेंगे नॉन ऑफ दिस फोर। नाइदर का प्रयोग हम लोग दो के लिए करते हैं, यहाँ फोर बॉयज है, चार लड़के हैं, इसलिए हम नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉन का प्रयोग करेंगे। नॉन ऑफ दिस फोर बॉयज इज ब्रेव। फिर हम देखते हैं नॉन ऑफ दिस टू, अभी यहाँ पर देख रहे हैं टू बुक्स है, तो इसलिए हम नॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर टू दिया हुआ है टू बुक्स, तो इसके जगह पर हम नॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, नाइदर का प्रयोग करेंगे। तो neither of these two books is good, इन दोनों किताब में से कोई अच्छी नहीं है। neither of these two books is good। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं either of 10 गर्ल्स। either का 10 गर्ल्स दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 10 गर्ल्स दिया हुआ था, 10 गर्ल्स, यहाँ पर either दिया हुआ था, either का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी वन का प्रयोग करेंगे। एनी वन ऑफ 10 गर्ल्स इज अगले। ओके तो इस तरह से जो है हम इसको बनाएंगे। फिर देखते हैं अनीता एंड काजल लव वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग जो है जब दो से अधिक व्यक्ति हों, जैसे हम लोग ले सकते हैं अनीता काजल एंड बादल या रोहित। अनीता काजल एंड रोहित love one another, love one another। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि दो से अधिक रहता तब हम लोग यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो यदि दो नेम है तो सीधे लिखेंगे हम लोग अनीता एंड काजल लव ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ओके इस नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ द पेन, यह वही कलम है हु इज़ ब्लैक। इट इज़ द पेन दैट इज़ ब्लैक, यह वही कलम है। यहाँ पर देखते हैं क्या हु का प्रयोग किया गया है,
जो कि यहाँ पर जो मेरा जो नाउन आया हुआ है यहाँ पर पेन है, तो यह एक थिंग है, इसलिए हम लोग हु का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ द पेन दैट इज़ ब्लैक, यह वही कलम है जो काली है। तो इस तरह से जो है हम प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और किसी भी एग्जाम में हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। यदि इतना जानते हैं, इन चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आशा है कि जो है हम किसी भी सेंटेंस को एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। तो इस वीडियो लेसन में बस डियर फ्रेंड्स इतना ही। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका जो है एक सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला अफजाई करता है। तो ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।